बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन और भाइयों और छोटी छोटी बच्चियों। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुरम रखे। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश पाश होंगे, अपने बच्चों के सर पे आप लोगों का साया सलामत रखे अल्लाह ताला। और मेरी दुआओं में हमेशा आप लोग होते हो, जो आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई कर रहे हो कि नहीं। अगर ट्राई कर रहे हो तो आप लोग मुझे प्लीज़ इसका फ़ीडबैक दिया करें, कि मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और इसमें आप लोगों को कोई कमी बेशी करनी है तो कैसे है। मैं आप लोगों के लिए होममेड चीज़ें ही ला रही हूँ और बहुत कम बजट में, और इस तरह के लेफ़्ट ओवर चीज़ें भी जो हैं उनको भी आप न्यू चीज़ बना सकते हैं। इस तरह की चीज़ें, ताकि आप लोगों को आपका बजट आउट ना हो और बहुत महंगी भी नहीं। कुछ मैं दूसरी चीज़ें भी बता रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा ख़र्चा करना भी चाहें तो बाहर होटलों का कीमत के हिसाब से आप लोग घर में बनाएं तो आप लोगों को बहुत इजी लगेगा। मेरे बहन भाइयों, आप लोग मेरी रेसिपी को प्लीज़ ट्राई किया करें और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। आज मैं राइस कटलेट्स बना रही हूँ बचे हुए चावलों से। 2.5 कप मेरे पास पुलाव है, 1 कप मैंने आलू मैश करके बॉयल करके मैश कर लिया और 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 टेबलस्पून मैं हरी मिर्च जो लाल भी है, दोनों को कलर कम्बिनेशन के लिए 2 तरह के कलर की डाल रही हूँ। बारीक चॉप कर लिया। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून मैं भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टेबलस्पून अजवाइन। अजवाइन इसलिए कि सर्दी या ज़्यादा चल फिर नहीं सकते तो आप लोगों के लिए हज़म हो। और 1 टेबलस्पून दरा मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया और 1 टेबलस्पून ये जो नमक है वो डाल के इसको, जो चावल हैं उसको चॉपर में डाल के इसको पीस लेते हैं। और इसके साथ मैंने चावलों का आटा और अंडा चाहिए, वो बाद में डालेंगे। पहले मैं चावलों को पीस लेती हूँ, लेकिन इसके साथ आलू और धनिया नहीं डालेंगे। आप पुदीना भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन मेरे पास धनिया ही था, मैंने वही डाल दिया। अब मैं चॉपर में डाल के इसको पीस लिया है चावलों को। अब इसके साथ आलू और धनिया भी मिक्स कर देते हैं। तीसरी चीज़ जो है, चौथी, वो है चावलों का आटा। चावलों का आटा आप इस तरह करें कि 3 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ। आप अच्छी तरह चावलों को धोकर उनको कपड़े पे फैला दें, जब ड्राई हो जाएं तो इसका पाउडर बना लें। इसके साथ 1 अंडा ऐड कर रही हूँ। अंडा और चावल का आटा जो है ये कटलेट्स को बेंडिंग करने के लिए होगा, ताकि आप लोगों के कटलेट्स जो है बिखर ना जाए। इनको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। ये कटलेट्स इस तरह के बनेंगे कि आप लोगों को भूल जाएंगे कि आप लोगों के ने कभी शामी कबाब चिकन वाले, गोश्त वाले या कीमे वाले भी खाए हैं। ये इतने मज़े के बनते हैं। ये मैंने ट्राई किया, मेरे बहुत अच्छे बने और मेरा दिल हुआ कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। कोई भी अच्छी चीज़ होती है, कोशिश किया करें एक दूसरे से शेयर किया करें। जितना हम इल्म बांटेंगे उतना ही हमारे इल्म में इजाफ़ा होगा। और कोई चीज़ को छुपाया ना करें, कोई सीक्रेट ना रखा करें, अच्छे तरीके से मैं बयान किया करें। मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसके कटलेट्स बना लेती हूँ, कटलेट्स की शेप में दे लेती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं नेक्स्ट वीडियोस में अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊं। बच्चों के लिए मैं मज़ीद अच्छी चीज़ें ला रही हूँ। ये कटलेट्स जो हैं आप बंद कबाब में रख के, बर्गर बंद में भी रख के बंद कबाब बना सकते हैं। मैंने कटलेट्स की शेप दे ली है। ये देखिए, मैंने जंबो साइज़ के 12 कटलेट्स मेरे बने हैं। और आप लोग इसको अगर शामी कबाब के साइज़ के बनाना चाहें तो आपके 20 से 22 आराम से इजीली बन सकते हैं। और अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। किस तरह, 3-4 टेबलस्पून पैन में ऑयल डालते हैं। बहुत कम ऑयल में बनेंगे क्योंकि ये पुलाव है। आप बॉयल चावलों से भी बना सकते हैं, बिरयानी बची है उससे भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लेफ़्ट ओवर ही हो, आप उन चावल हैं तो उनमें, लेकिन लेफ़्ट ओवर का अलहदा सा ही मज़ा है कि आपने कोई बची हुई चीज़ को ज़ाया नहीं किया। अब मैंने 1 अंडा लिया है और अंडे में मैंने थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छी तरह बीट कर लेते हैं। बीट करने के बाद इसमें वो जो कटलेट्स है डिप कर करके मैं शैलो फ्राई कर लूँगी। वैसे तो बेंडिंग के लिए मैंने अंडा इसमें डाल दिया था, लेकिन ये लुक वाइज बहुत खूबसूरत लगेंगे, इस वजह से अंडा ऊपर आप इसको कोट कर सकते हैं अंडे से। और इसको एक एक करके मैं शैलो फ्राई करूँगी इंशाल्लाह।
आप लोगों को पसंद आएंगे और आप अपने गेस्ट मेहमानों को, घर वालों को खिलाएं और इन्जॉय करें। और मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, और आपके घर में बेशक काम वाली भी क्यों ना आए, उसको खाए पिए बगैर भी बाहर ना जाने दें, ताकि आपका रिज़्क ना कमी ना आए। और कोशिश करें कि मेहमानों के लिए अपना दस्तरखान वसी रखें। अल्लाह ताला आप लोगों के रिज़्क में बरकत डालेगा इंशाल्लाह। और आप ऐसा करके देखें। और मैं एक एक करके इसको शैलो फ्राई कर लेती हूँ कटलस को। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कटलस तैयार कर लिए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाकी भी मैं निकाल लेती हूँ और इसको सर्व करते हैं। आप लोग इसको चाय के साथ भी कर सकते हैं, चावलों के साथ, अलहदा से भी। और शेयर ज़रूर करें एक दूसरे से कि अगर आप लोगों को पसंद आते हैं, और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। मेरा पेज है राशिदा होम कुज़ीन के नाम से। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि आप लोगों को आइंदा आने वाली वीडियोस फर्स्ट में मिल जाएं। और इंशाल्लाह मैं बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह, बंटी वगैरह ये चीज़ें बनाना भी सिखाऊंगी। कोशिश है कि आप लोग घर में साफ़ सुथरे तरीके से अपने बच्चों को, घर वालों को खिलाएं, और कम बजट में रहते हुए। मेरी रेसिपी को ट्राई करिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कटलस रेडी हो चुके हैं। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।